नजीब की जिंदगी अब गुलामी की बदतरीन मिसाल बन चुकी थी, जहां इसकी ना सिर्फ मेहनत को लूटा गया बल्कि इसकी इंसानियत को भी कुचल डाला गया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर है। काफी इन्फॉर्मेशन वीडियो है, आप लोग आखिर तक लाजमी देखें। एक फिल्म के बारे में जो सऊदी अरब के बारे में उन्होंने पूरा इन्फॉर्मेशन बता दी है, तो देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या है। वीडियो है वो भारतीय फिल्म जिसने सऊदी अरब की नींदें हराम कर दी। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि ऐसा क्या है इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसी फिल्म का जिक्र करने जा रहे हैं जो ना सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि आपकी आंखों को भी नम कर देगी। ये फिल्म एक ऐसे इंसान की है जिसने ना सिर्फ सऊदी कफील निजाम को बेनकाब किया बल्कि सऊदी हुकूमत इस फिल्म पर पाबंदियां आयद करने पर मजबूर हो गई। ये कहानी है नजीब की और ये कहानी शुरू होती है 1993 से, जब वो केरला के एक छोटे से गांव में रहता था। ये गांव सरसब्ज पहाड़ों और नारियल के दरख्तों से घिरा हुआ था, मगर यहाँ रोजगार के मौके इंतहाई महदूद थे। नजीब एक मेहनती नौजवान था जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के ख्वाब देखता रहता था। वो अक्सर अपने गांव के लोगों को देखता जो अरब ममालिक में जाकर कामयाब हो गए थे और वापसी पर वो एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां, पक्के मकानात और बेहतर जिंदगी नजीब को भी इस जानिब खींचने लगी। नजीब ने भी ख्वाब देखा कि वो अरब ममालिक जाकर अपनी किस्मत बदलेगा और अपने खानदान को गुर्बत से निकालकर एक बेहतर जिंदगी फराहम करेगा, मगर इसके पास ना तो ज्यादा तालीम थी और ना ही ज्यादा वसाइल। इसके पास बैरून मुल्क जाने के लिए पैसे भी नहीं थे और कोई खास हुनर भी नहीं था, लेकिन इसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और वो किसी तरह से सऊदी अरब जाने का फैसला कर चुका था। फिर एक दिन नजीब की जिंदगी में एक मोड़ आया जब इसकी मुलाकात एक एजेंट से हुई जिसने इसे सऊदी अरब में एक सुपर मार्केट में सेल्समैन की नौकरी दिलवाने का वादा किया, लेकिन साथ ही इसने नजीब को बताया कि इस नौकरी के लिए इसका काफी खर्चा आएगा जो नजीब की जेब से ज्यादा था। खैर, उसने अपनी जमीन बेचकर वीजा की फीस जमा की और सऊदी अरब जाने के लिए तैयार हो गया। सऊदी अरब पहुंचने पर नजीब को इसका कफील लेने आया, लेकिन ये मुलाकात किसी खुशगवार इस्तकबाल से बहुत दूर थी। उस अजनबी कफील का रवैया सख्त और बेरहम था जिसने नजीब के दिल में बेचैनी पैदा कर दी। जल्दी कफील इसे एक वीरान और दूर दराज रेगिस्तानी इलाके में ले गया जहां सिवाय रेत के टीलों और गर्म हवा के कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे वो गाड़ी के जरिए उस सुनसान इलाके में आगे बढ़ते गए, नजीब के दिल में उम्मीद की जगह खौफ और अंदेशों ने ले ली। उसने सोचा था कि शायद वो किसी शहर में जाएगा जहां काम और जिंदगी की बेहतरीन सहूलतें दस्तयाब होंगी, लेकिन जब वो उस अजनबी सरजमीन पर पहुंचा तो उसे अंदाजा हुआ कि उसका ख्वाब हकीकत में एक भयानक ख्वाब में तब्दील हो चुका है। उस इलाके में ना कोई शहरी आबादी थी और ना ही कोई सहूलियात। हर तरफ बेकरां सहरा फैला हुआ था और वहां पर जाकर उसे मालूम हुआ कि इसका काम बकरियां चराना है। ये काम ना तो इसकी सलाहियतों के मुताबिक था और ना ही वो इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार था। इसके साथ दो लोग और भी थे, जिनमें से एक इसका मालिक था जो हर लम्हे इस पर नजर रखता और इसे अहकाम देता। नजीब को अब ये एहसास हो चुका था कि वो इस वीराने में कैद है जहां उसके ख्वाब बिखर चुके हैं और अब वो अपनी मर्जी के बगैर एक अजनबी सरजमीन पर मुशक्कत की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुका है। प्यारे दोस्तों, नजीब को 2 साल तक सख्त मेहनत करने के बावजूद एक पैसा भी नहीं मिला। दिन ब दिन इसकी हालत बिगड़ती गई। जिस्मानी मुशक्कत के साथ ज़हनी अजियतों ने भी इसकी रूह को घायल कर दिया। इसका मालिक ना सिर्फ इससे जानवरों की तरह काम लेता बल्कि उसने इसकी आजादी और खुद मुख्तारी को भी रौंद डाला था। नजीब की जिंदगी अब गुलामी की बदतरीन मिसाल बन चुकी थी, जहां इसकी ना सिर्फ मेहनत को लूटा गया बल्कि इसकी इंसानियत को भी कुचल डाला गया। उसका हर दिन एक नई अजियत के साथ तुलू होता। नजीब को मारा पीटा जाता, उसे अपनी मर्जी से कोई फैसला करने का कोई हक नहीं था और दिन भर की मुशक्कत के बाद खाने के लिए उसे सिर्फ एक कच्ची रोटी दी जाती। उसे ना तो नहाने की इजाजत थी और ना ही सफाई का कोई इंतजाम था, जिसकी वजह से नजीब की हालत बदतर होती गई। नजीब की जिंदगी एक जेल की तरह बन गई थी, लेकिन फिर एक रात आई जब नजीब की हिम्मत जवाब देने की बजाय बेदार हो गई। इसका मालिक गहरी नींद में था। नजीब के दिल में आजादी की चिंगारी भड़की और ये वो लम्हा था जिसका वो 2 साल से इंतजार कर रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता अपने खेमे से बाहर निकला और इर्द गिर्द का जायजा लेने के बाद उसने दौड़ लगा दी। रेगिस्तान की ठंडी हवा इसके चेहरे को छू रही थी
और हर कदम के साथ इसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो कैद की ओर रहा। वो कई घंटों तक मुसलसल भागता रहा। नजीब ने अपनी जदोजहद जारी रखी और तकरीबन 1.5 दिन तक पैदल चलने के बाद एक सड़क पर पहुंचा। वहां एक मेहरबान शख्स ने इसे अपनी गाड़ी में सवार किया और रियाज ले गए। रियाज पहुंचकर नजीब को केरला के लोगों का एक रेस्टोरेंट मिला जो भारत की रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले अफराद चलाते थे। उस होटल में नजीब ने खाना खाया और वहां मौजूद लोगों से मदद भी हासिल की, क्योंकि वो लोग इसके इलाके और जुबान से वाकिफ थे। नजीब की हालत देखकर रियाज की पुलिस ने भी इसकी मदद की। If you're a web designer, तकरीबन 10 दिन तक जेल में रहा, मगर ये जेल इसके लिए किसी अयाशी से कम नहीं थी। उसने वहां अच्छा खाना और आरामदेह बिस्तर पाया। आखिरकार सऊदी अरब की इंतजामिया ने नजीब की हालत को समझते हुए इसे भारत वापस भेजने का फैसला किया। जब वो अपने घर वापस पहुंचा तो उसका वो बेटा जो इसकी रुखसती के वक्त उसकी बीवी के पेट में था, अब 2 साल का हो चुका था। नाज़रीन ग्रामी, नजीब की दर्द भरी कहानी ना सिर्फ इसकी जिंदगी का एक बाब है, बल्कि ये उन हजारों लोगों की कहानी है जो सऊदी अरब में ऐसी मुश्किलात का सामना करते हैं। इस कहानी पर एक नावल भी लिखा गया जो कि बेहद मशहूर हुआ। ये नावल बाद में एक फिल्म में तब्दील हुआ जिसका नाम दी कोर्ट लाइफ है। ये फिल्म ना सिर्फ भारत बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी बेहद मकबूल हुई। सऊदी अरब में कफील निजाम की वजह से बहुत से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ये निजाम एक तरह की गुलामी की शक्ल है जिसके तहत बहुत से लोग अपनी मर्जी के बगैर काम करने पर मजबूर हो जाते हैं। सऊदी अरब का कफालती निजाम, जिसे अरबी में कफील निजाम कहा जाता है, एक ऐसा निजाम है जो गैर मुल्की कारकरों की जिंदगियों पर गहरे असरात मुरतब करता है। ये निजाम बुनियादी तौर पर गैर मुल्की मजदूरों के हकूक की पामाली, इस्तेहसाल और गुलामी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। कफालत के निजाम के तहत हर गैर मुल्की कारकुन को एक कफील या स्पॉन्सर की जरूरत होती है जो उसकी मुलाजमत, रिहाइश और कानूनी मामलात का जिम्मेदार होता है। इस निजाम के तहत कारकुन अपने पासपोर्ट और दीगर शनाख्ती दस्तावेजात अपने कफील के पास जमा कराने के पाबंद होते हैं, लेकिन बहुत से कफील अपने कारकुनों को गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। वो इनके पासपोर्ट और वीजा जब्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से कारकुनों के लिए अपने मुल्क वापस जाना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि इनके हकूक की हिफाजत करने वाला कोई नहीं होता। अगर वो किसी मसले की शिकायत करते हैं तो इन्हें मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नजीब मोहम्मद एक भारतीय मजदूर था जिसने सऊदी अरब में एक कफील के मातहत काम करने की कोशिश की। इसकी कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि कैसे एक इंसान को अपने ख्वाबों की ताबीर के लिए गुलामी का सामना करना पड़ता है। नजीब को 2 साल तक बकरियां चराने पर मजबूर किया गया और इसे 1 पैसा भी नहीं दिया गया। इसकी हालत इतनी खराब हुई कि वो भागने पर मजबूर हुआ और आखिरकार वो अपनी जिंदगी की अनथक जदोजहद के बाद भारत वापस आया। ये सिर्फ नजीब की कहानी नहीं है, बल्कि कई दीगर मजदूरों की कहानियां भी ऐसी ही हैं। कुछ मजदूरों ने अपनी कहानियों में बताया कि इन्हें कई माह तक कैद में रखा गया, इन्हें मारा पीटा गया और इनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। लेकिन इन वाकयात को देखते हुए कफालत के निजाम के खिलाफ कई इंसानी हकूक की तंजीमें आवाज उठा रही हैं। इनका कहना है कि यह निजाम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है और इसे फौरी तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। सऊदी हुकूमत ने भी इस निजाम में कुछ तब्दीलियां करने की कोशिश की है, मगर बहुत से लोगों का कहना है कि ये तब्दीलियां नाकाफी हैं। सऊदी अरब का कफालत निजाम एक संगीन मसला है जो लाखों लोगों की जिंदगियों को मुतासिर करता है। हमें यह समझना चाहिए कि हर इंसान की जिंदगी की कदर होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी मुल्क, किसी भी रंग, किसी भी नस्ल या किसी भी कौम से ताल्लुक क्यों न रखता हो। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को वाकई बहुत अच्छी लगेगी और दूसरे दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करो ताकि उन लोगों को ये मालूमात मिले सऊदी अरब में, दुबई में जो चीज़ हो रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।